डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे हरुण चाचा, हरुण चाचा, एक कप चाय। आ गया तू। पिछले बिल कब चुका रहे हैं? 2000 से ज्यादा हो गया। चाय पे चाय पीते जाते हो, लेकिन बिल देने का नाम नहीं लेता है। ऐसा मेरे दुकानदारी कैसे चलेगा? अरे हरुण चाचा, आपका पैसा दे दूंगा ना। आपका पैसा लेके क्या मैं भागे जा रहा हूँ? भागा नहीं जा रहा है तो क्या हुआ? हमारे दुकानदारी कैसे चलेगी? अगले जुम्मे तक हमारे पैसे चुका देना चाहिए। हम कुछ नहीं जानते, नहीं तो उधारी बंद और गांव बूढ़ा के पास शिकायत भी कर दूंगा। खबरदार, अगर किसी को कुछ बोला ना तो देख लेना। तुझे तो अल्लाह ही देखेगा, देखना। कपिल, ओ भैया आगे। हाँ चलो, तो तुमसे एक जरूरी बात करना है। तो आपके बड़े भाई से बात हो गया? हाँ कल ही हो गया। उन्होंने बोला कि जल्दी भेजो। तो ठीक है, मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। सब टाइम पे होगा, आप लेकिन तैयार रहना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरा इंतजाम पूरा ठीक ठाक है। लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा है। डर किस लिए? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? तुम भी ना भैया, मैं हूं ना, डरने वाली कुछ बात नहीं। फिर भी कुछ गड़बड़ हो गया ना, मास्टर जी तुमको मुझको किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे भैया, तुम बेकार की बात मत करो। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब ठीक से हो जाएगा। देखना भाई, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। कुछ भी नहीं होगा भैया। थोड़ा सा उधार था। कितना? 2000। सहसा, इसका बाकी कितना है? ज्यादा नहीं है, 2000 बस। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, आप इसे टोकिए मत, ठीक है? हाँ चलो। रुचिता, रुचि, क्या हुआ? तुम्हारे सासी तुमको उनके घर बुलाया है। नहीं, मैं नीलिमा चाची के घर नहीं जाऊंगी, मैं तो माँ के पास रहूंगी। अरे तुम्हारे माँ तो नीलिमा चाची के घर पे है। नहीं, माँ तो इधर ही है। अरे मानते क्यों नहीं हो बाबा? तुम सो रही थी ना, तभी माँ नीलिमा चाची के घर चली गई थी। हाँ अच्छा, मैं तो सो रही थी। ये लो। ये देखो, तुम्हारे मम्मी ने भेजा है, ठीक है? अच्छा, मम्मी ने बोला है कि हमारी बिटिया को जल्दी से जल्द लेके आओ। चलो अभी चलते हैं। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना। मैं उनके पास अगर नहीं तुम्हें मैं जाऊंगी। लेके नहीं गए ना, तुम्हारे माँ मुझे डांटेंगे। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अरे कसम बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सचमुच। चलो ठीक है? हाँ। नीलिमा, नीलिमा, दीदी आओ। क्या हुआ, बड़ी हड़बड़ी में है? रुचि आई है क्या? नहीं तो। दोपहर के बाद घर से खेलने निकली, तब से मिल नहीं रही। ना जाने कहाँ चली गई हो। किसी सहेली के घर तो नहीं चली गई? वैसे तो मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, पर
वो मुझसे पूछे बिना तो कहीं नहीं जाती। आप सबको पूछ चुकी है? हाँ। तो कहाँ गई होगी? हाँ, उसकी सहेली क्या था नाम? वो नारायण भैया की बेटी, वहाँ पे तो नहीं गई? नहीं, वहाँ भी पूछ चुकी हूँ। शायद कनक भैया के पास गई हो। अरे मास्टर जी कनक भैया से पूछ चुकी है, वहाँ पर भी नहीं गई। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मिल जाएगी। क्या बताऊं नीलू, मेरा दिल फटा जा रहा है। दीदी आप मत रोइए, धीरज रखिए। चलिए दीदी, हम चल के इधर उधर ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मालूम हो जाएगी। चलिए दीदी, मत रोइए, चलिए चलिए चलिए। अंकिता भाभी और नीलिमा आ गया। तुम लोग आ गई? कुछ पता चला है क्या? नहीं, सारी जगह ढूंढ लिया, कहीं पता नहीं चला। आप लोगों को कुछ पता चला है क्या? नहीं, हम लोग भी बहुत जगह ढूंढ चुके हैं, कुछ पता नहीं चला। तुम लोगों को कुछ पता चला? नहीं, सारा जगह ढूंढ लिया, कहीं पर भी पता नहीं चला। जाने कहाँ गए मेरी बेटी? हे भगवान, मेरी बेटी को बचाओ, इतनी रात हो गई तब भी नहीं मिली। कहाँ होगा मेरी बेटी? मेरी बच्ची कहाँ होगा? मत रो दीदी, आप टेंशन मत लो, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। ये लोग है ना, हमारी रुचि बेटिया को जरूर खोज कर लाएंगे। आप मत रो दीदी, आप बेफिक्र रहो। क्या हुआ भाभी, आप क्यों रो रही है? मास्टर जी क्या हुआ है? तुमने हमारी रुचि को कहीं देखा है क्या? मतलब? नहीं, दोपहर से वो लापता है। अरे दोपहर से लापता है और मुझे पता चल रहा है अभी? अरे नीलिमा, तुम तो फोन कर सकती थी, मैं पुलिस लेके आता। हे भगवान, अभी रुचि कहाँ होगी, कहाँ चली गई होगी? इतनी रात हो गई, कहाँ ढूंढे हम? एक काम करते हैं, कल सुबह ढूंढते हैं। नहीं नहीं, कल सुबह तक ये हम लोग इंतजार नहीं कर सकते। हाँ, कल सुबह तक नहीं ढूंढ सकते हैं। क्या करें? तो कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? पुलिस को फोन लगाओ। अरे सब इधर ही, घर में सब खैरियत तो है? कहाँ खैरियत है? सुबह से रुचि गायब है। हाँ? अभी भी मुझे पता चला। अब क्या करें? और इतनी रात गई, मैं पुलिस को फोन करने वाला ही था। क्या करें? बलेन, अब आप लोग अपना अपना घर जाइए, कल सुबह सोचते हैं आगे क्या करना है। आप लोगों को भी बहुत कष्ट हुआ होगा मेरे कारण। आप लोग अभी जाइए प्लीज। मास्टर जी, इसमें कष्ट की क्या बात है? जब तक रुचि नहीं मिल जाती, हम सब आपके साथ रहेंगे, सारी रात यहीं रहेंगे, सुबह हम लोग साथ ढूंढेंगे। कपिल, चलो हम दोनों जाके ढूंढते हैं। हाँ, ढूंढना पड़ेगा। मास्टर जी के इस दुख के हालत में हम साथ रहेंगे। हाँ मास्टर जी के हम साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना? हाँ हाँ। चलो हम ढूंढते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दीदी, दीदी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। दीदी, मुझे तो उनके ऊपर शक है। उन्हें तो लड़की के साथ से इतनी नफरत है कि 4 बार मेडिकल चेकअप के बहाने से एबॉर्शन करवा चुके हैं। बस उन्हें लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। मुझे तो उनके ऊपर शक होता है। हमारी बेटिया की गायब होने पे कहीं उनका हाथ तो नहीं? भगवान जाने किसका हाथ है किसका नहीं। मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब दोष मेरा ही है। ना मैं रुचि को खेलने देती, ना ये सब कुछ होता। ना दीदी, अपने आप को दोषी मत समझो। वो पहले भी तो खेलने जाती थी ना। जरूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। दीदी, आप धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो भाइयों, हम लोग अब क्या करें? कहाँ चले? गांव के तो सभी को पूछ लिया। एक काम करते हैं, बकुलपुर, नारायणपुर और चंद्रपुर जो है सभी गांव में जाके देखते हैं, है ना? शायद कुछ पता चले। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है हम लोग इधर उधर भटक के समय बिताने से कोई फायदा नहीं। हम लोग सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस अपने तरीके से पता लगा लेंगे। भाईजान ठीक कह रहा है, पुलिस स्टेशन जाना ही ठीक रहेगा। इसमें शायद अपना ही कोई लोगों का हाथ है। ऐसे पता लगाना बहुत मुश्किल है। मुझे भी यही ठीक लगता है। हमें अब सीधा पुलिस स्टेशन ही चलना चाहिए। अरे पुलिस स्टेशन क्यों जाना है? हमने तो पूरा गांव छान मार लिया, कहीं नहीं मिली। अभी पुलिस आके कहां से ढूंढ निकलेगी? गांव वाले का काम नहीं हो सकता ये। हो ना हो किसी बाहर वाले का ही काम होगा ये। भैया ठीक कह रहे हैं, हमें दूसरे गांव जाके तलाशना चाहिए। हो सकता है स्कूल के किसी दोस्त के साथ चली गई हो। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे ऋषि मास्टर जी और भाभी जी को बिन बताए कहीं नहीं जाता। आप ठीक कह रहे हैं कनक भाईजान, मैंने भी सुना है ऋषि के बारे में। वो ऐसे कभी नहीं जाती। दूसरे गांव में भटक के समय बिताना नहीं चाहिए। हाँ, याद आया। तुमने ठीक ही कहा था कनक। मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करके पछताया हूं। नहीं तो आज ये दिन दिखना नहीं पड़ता। तो भाइयों, हम लोग अभी सीधे पुलिस स्टेशन चलते हैं। ओहो, इसी फेर में अभी मैं साइड भी नहीं जा पाऊंगा। थाना में तो टाइम भी लगेगा। भैया ठीक बोल रहे हो, मुझे भी गुवाहाटी जाना था। अगर इस हालत में पुलिस स्टेशन जाना हो, पूरा काम बिगड़ जाएगा। अरे कैसे आदमी हो तुम लोग? और तुम लोगों को अपने काम पर फिक्र लग रही है। तुम लोग बहुत अजीब आदमी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, थाना जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। रुको, मैं फोन कर लेता हूँ। मेरा साइट में क्या हो रहा है। हेलो, सब ठीक है ना? क्या क्या? अरे मुझे जाना, तुम मैनेज नहीं कर सकते हो? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हाँ रखो। आप अगर जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ आता हूँ। साथ जाएंगे, साथ आएंगे। हाँ मास्टर जी, थोड़ा ठीक है ठीक है, आप लोग जाओ। हम तीनों ही थाना चलते हैं। हाँ। अगर वक्त पर नहीं पहुंचा तो दारोगा को नहीं मिल पाएंगे। ठीक है। तो फिर बहुत मुसीबत हो जाएगा। चलिए चलिए, हम लोग भी जा पाते तो अच्छा होता। अभी क्या करो? कैसे हो? मास्टर जी कहिए, कैसे आना हुआ? बेटा, मैं एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ।
ये लोग कौन है? मेरे साथ ही आए हैं। अच्छा मास्टर जी, ये पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे बेटा नहीं सार बोलिए और सीधे आपके बात पे आइए। तुम मेरी सटरा रह चुके हो, मैं हमेशा तुम्हें बेटा ही पुकारता हूँ। मास्टर जी, क्या आप इतनी दूर से यही बात बोलने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, दरअसल मेरी बेटी कल दोपहर से लापता है। आपकी बेटी? लेकिन मुझे जहां तक याद है आपका तो कोई औलाद नहीं। हाँ सही है, वो मेरे दोस्त दिनेश की बेटी है, जिसे मैं अपनी बेटी मानता हूँ। तो आपके दोस्त क्यों नहीं आए? कुछ साल पहले उसके कार एक्सीडेंट पे मौत हो गई। अच्छा ठीक है, आप सब इंस्पेक्टर शर्मा के पास जाइए, एफआईआर लिखा लीजिए। जो भी होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए जाइए। देखिए मैडम, अब जो भी है आप ही के हाथ में है। पुलिस वाले तो हम जैसे साधारण आदमी के बात सुनते ही नहीं। जी मैडम जी, बस आपकी थोड़ी सी मदद से हम सबकी परेशानी दूर हो सकती है। हाँ मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप पुलिस ऑफिसर से बात करके कार्रवाई करवाइए। मैं जानता हूँ आपके कहने से वो जरूर करेंगे। हाँ हाँ, मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। मुसीबत में आप लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन हो सकता है जिसका इस नन्ही सी बच्चे के साथ दुश्मनी हो। यही बात तो मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी पर किसी प्रकार के शक हो तो आप लोग बेझिझक बताइए मुझे। शक तो है मैडम, लेकिन बिना किसी सबूत से हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते। देखिए, नाम तो लेना ही पड़ेगा, बाद में पूछताछ से ही सच्चाई का पता चलेगा। अच्छा सर, आपको जो भी पता है सब कुछ मुझे बताइए। मैडम, देखिए संगीता जी, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट केसेस पड़ी हैं। इसे में आप ही बताइए, जब छोड़कर एक बच्चा खोने के केस में सारी फोर्स लगा दो क्या? ये समझदार की बात है क्या? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस केस के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं। ये केवल बच्चे की खो जाने के केस नहीं है, ये फीमेल चाइल्ड का केस है, किडनैपिंग का केस है, गांव में होने वाला पहला केस है। अगर ये लोग इस केस को किसी एनजीओ और मीडिया के पास ले गए तो वो लोग तूफान मचा देंगे और आपकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इनसे ये तो पूछिए कि किस किस पर शक है। सर ने मुझे सब बताए हैं। मुझे लगता है ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का केस है। ये बहुत ही संगीन मामला है। अच्छा, तो संगीता जी बताइए क्या हुआ? सुनिए, ठीक है, कौन है? करो रिसीव। हेलो। हेलो, मैं इंस्पेक्टर बीसी दास बोल रहा हूँ। हेलो, तुम कपिल हो कि नहीं? हाँ मैं कपिल हूँ। अब तुम कहाँ हो? सर मैं तो अभी बाहर हूँ। जल्दी आओ सामने। सर किस लिए? आओ, तुमसे कुछ बात करना है। सर मैं तो थोड़ा दूर पे हूँ, अभी जाना। कहीं भी हो तुम जल्दी से थाने पे आ जाओ। ठीक है, हाँ, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी। कौन है? कौन था? पुलिस। पुलिस? उनको तुम्हारा नंबर कैसे मिला? पता नहीं कैसे मिल गया। Oh my God, हम लोगों को शक कर रहा है क्या वो? पता नहीं नंबर कैसे मिला। क्या बोला उन्होंने? अभी बुलाया है थाने पे, क्या करें? अभी बुलाया है। एक काम करते हैं। क्या? तुमको तो जाना पड़ेगा। एक काम करो, मैं अभी तुमको लेके जा रहा हूँ। हाँ। वहां जाके कुछ भी पूछे तुम अच्छी तरह बोलना, ऐसा दिखाना कि हम कुछ नहीं जानते हैं, कोई शक ही ना आए उनको। ठीक है? हाँ ठीक है। समझ गया ना तुम? चलो, डरना नहीं।